नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएससी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। अगर आपकी परीक्षा लिखित पैटर्न के आधार पर होनी है तो ये वीडियो आप सबके लिए रामबाण होगी, क्योंकि मैं आपके पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 3 वर्षों में लगातार हर विश्वविद्यालय में पूछे जा चुके हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से रिलेटेड रखते हो, आप सब के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में जूलॉजी और बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज इसी क्रम में हमारा टॉपिक जो है वो है केमिस्ट्री। तो अगर आप लोगों ने बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री को चाहे मेजर विषय के रूप में चूज किया हो, चाहे माइनर विषय के रूप में, ठीक है, माइनर और मेजर दोनों के लिए सिलेबस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो नई शिक्षा नीति के आधार पर जो केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं तो आप सबको याद रखना है, 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिएगा, रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी। क्वेश्चन आता है कि रिजोनेंस यानी कि अनुनाद क्या है और अनुनाद ऊर्जा क्या है। इस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कभी कभी क्या होता है कि रिजोनेंस एनर्जी, यहां पर आप देखिएगा जो ये रिजोनेंस एनर्जी यानी अनुनाद ऊर्जा जो है ये वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में आती है, ठीक है। वेरी शॉर्ट में 3 नंबर के लिए एक प्रश्न बनता है, ध्यान रखेंगे, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, ठीक है, ये 3 नंबर वाला। तो आपको पहला टॉपिक जो तैयार करना है वो क्या है, अनुनाद और अनुनाद ऊर्जा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहां पर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि व्हाट आर वांडरवाल फोर्स। वांडरवाल बल क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वांडरवाल बल क्या है ये आपको बतानी है, और वांडरवाल बल में इसके प्रकार टाइप्स पूछ लेता है। ध्यान रखेंगे, इसका आपको टाइप्स याद रखना है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स इसके हैं, ठीक है, जैसे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंडक्शन डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर आपका लंदन फोर्स। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो हमने चूज किया है वो है व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिस्कस इट्स टाइप। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और उनके प्रकार, ठीक है, हाइड्रोजन बंध क्या है और उनके प्रकार। तो आप सबको पता है कि मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने प्रकार हैं, तो आप सबको पता है कितने प्रकार हैं, ध्यान रखेंगे। मेनली 2 प्रकार हैं। कौन कौन से। पहला आपका आ जाता है जो है आपका पहला इसमें है कि इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसके प्रकार याद रखेंगे। बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हमने 3 क्वेश्चन को यहां पर देख लिया। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड लिमिटेशन। बीबीटी को कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थियरी, और इसकी लिमिटेशन मतलब सीमाएं, ठीक है। क्वेश्चन है कि संयोजकता हिंदी में से क्या कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे संयोजकता बंध का सिद्धांत इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता बंध का सिद्धांत क्या है। संयोजकता बंध सिद्धांत पूछा गया है कि क्या है, और उनकी सीमाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि संयोजकता बंध सिद्धांत की लिमिटेशन यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन आती है। ये गारंटी वाला प्रश्न है दोस्तों, 10 नंबर फिक्स हो जाएगा आपका। अगर आप लोगों ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तैयार कर ली तो 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 5वां प्रश्न। 5वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, संकरण, ठीक है। संकरण क्या है और संकरण के प्रकार यहां पर पूछे गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन यहां पर आपका क्या था कि संकरण क्या है और संकरण के प्रकार, ठीक है। चलिए आगे इसी क्रम में हम देखते हैं। हमने यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे उनको डिस्कस कर लिया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर आपका 5, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। और 5वां प्रश्न यहाँ पर है कि व्हाट डू यू मीन बाई हाइब्रिडाइजेशन। संकरण से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है, और इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। इसमें संकरण पूछता है, संकरण के टाइप्स को ध्यान रखेंगे, टाइप्स यानी कि प्रकार, ठीक है, इसके टाइप्स को आपको लिखना है। और टाइप्स में आपको ध्यान रखना है sp संकरण क्या है, sp2 संकरण क्या है, sp3 संकरण क्या है, sp3d और sp3d2, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और लॉन्ग सेक्शन में बनता है, 15 नंबर के लिए प्रश्न आता है एग्जाम में। ओके, क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर, वेस्पर थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी, और ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग सेक्शन में आता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, लॉन्ग टाइप का ये क्वेश्चन है आपके सेक्शन नंबर सी का, ये प्रश्न बनता है सेक्शन नंबर सी में। और क्वेश्चन में पूछी जाती है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं, उनका आपको क्या होता है, ज्योमेट्री बतानी होती है, जैसे कि दे दिया जाएगा NH4 का, आपको बताइए, या सीधा सीधा पूछता है कि व्हाट इज वेस्पर थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिया है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7वां क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन होमोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन और हेट्रोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन मतलब क्या होता है और हेट्रोलिटिक फिशन मतलब क्या होता है, इनमें कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है, इसमें कभी कभी आता है डिफरेंस, तो डिफरेंस ना पूछ करके शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है कि इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपसे पूछता है सेक्शन नंबर बी में, और अभी तक लगभग 3 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में लगातार ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, तो इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। चलिए इसी क्रम में हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्रामिंग भाषा है उनके बारे में आपको बताना है। ये अभी तक हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है बीएससी के सेमेस्टर फर्स्ट में, ठीक है। तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें दोस्तों विभिन्न प्रकार की जो प्रोग्रामिंग भाषा है उसमें पहली भाषा जो है वो बेसिक है, ठीक है, बेसिक। दूसरा है कोबाल, तीसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पास्कल, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, डिस्कस इट्स टाइप। आइसोमेरिज्म यानी समवता क्या है और समवता के प्रकार। तो प्रकार आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें होगा। इसके टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। टाइप्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका टाइप्स है वो आपका है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। याद रखेंगे क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में ये आपको मिलेगा। और समवता जो है, ये देखिएगा इस क्वेश्चन, ये आपके यूनिट नंबर 6 स्टीरियो केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। और स्टीरियो केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और 2 क्वेश्चन कौन सा है, सबसे पहला तो हो जाता है, देखिएगा ये हो गया आपका कि जो समवता है यानी कि आइसोमेरिज्म है वो क्या है और उसके प्रकार, ये आपको याद रखना है। प्रकार में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज कन्फॉर्मेशन, गिव द फॉलोइंग कन्फॉर्मेशन। कन्फॉर्मेशन मतलब होता है समरूपण। तो समरूपण क्या है और समरूपण, विभिन्न समरूपण, इनके विभिन्न जो दिए गए हैं। आपका पहला टॉपिक है इथेन। इथेन का आपको क्या बनाना है, समरूपण बताना है। दूसरा है साइक्लोहेक्सेन और तीसरा है एन ब्यूटेन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये 3 समरूपण देने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये दोस्तों 2021 सत्र से लेकर के 24 सत्र तक रिपीट हुए हैं हर बार परीक्षा में। कुछ विश्वविद्यालय के जो परीक्षा होते हैं वो थोड़ा लेट होते हैं, यानी कि जनवरी और फरवरी में होते हैं, तो इसलिए मैं 2024 यहाँ पे कह रहा हूँ। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि अभी तो 2024 चल ही रहा है, पेपर भी कहाँ हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है, डिस्कस द इजेड एंड आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इजेड एंड आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको ये याद रखनी है कि ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछते हैं।
ठीक है। एग्जामिनर इसको बार बार एक पेपर में कंडक्ट करता है। इजेट एंड आरएस नामन, दोनों में से एक का आना तय है, ये मेरी गारंटी है, लेकिन दोनों आप तैयार कीजिएगा भाई, किसी एक पर डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि पूछते हैं क्वेश्चन इसी प्रकार से, लेकिन दोनों में से कोई ना एक हर बार रिपीट होता है, चाहे आरएस आएगा चाहे आपसे पूछा जाएगा इजेट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। डिस्कस द प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन का क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे डाइबोरेन के टॉपिक को, बनाने की विधि, ठीक है, डाइबोरेन बनाने की विधि। और इसमें आपको यह याद रखना है कि जब भी विधि पूछी जाए कि बनाने की विधि बताइए, तो इसमें लगभग 2 विधियों का उल्लेख आप कीजिए, 2 विधि बता दीजिए करिए, ठीक है, तभी एग्जामिनर अच्छा मार्क्स आपको देगा। क्लियर है? चलिए, तो अगला आपका आ जाता है 12 नंबर प्रश्न, जो कि 12 नंबर प्रश्न में लगभग 8 छोटे छोटे प्रश्न इंक्लूड हैं, और ये प्रश्न ऐसे हैं जो वेरी शॉर्ट वाले में बनते हैं, ठीक है, और कुछ शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, तो उन्हीं को हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। और उसमें आपका देखिएगा पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है कार्बिन। कार्बिन पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है इसको समझिएगा। क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज कार्बिन, ठीक है, कार्बिन, या इस पे आपसे आता है राइट ए शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कार्बिन के सफिक्स में। ये पहला आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी विश्वविद्यालय का आप पेपर उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको इंक्लूड मिलेगा, ठीक है, तो इसको आप BBIMP लगा लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है, ठीक है। चलिए, इसी क्रम में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को कहते हैं क्या है, अति संयुग्मन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, अति संयुग्मन, ठीक है। तो आपको अति संयुग्मन के टॉपिक को तैयार करना है। आता है क्वेश्चन कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी अति संयुग्मन पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वह है फजान का नियम। तो फजान नियम कभी कभी रिपीट होता है, हर बार तो अभी तक रिपीट नहीं हुए पेपर में, लेकिन आपको याद रखना है फजान के नियम क्या है, फजान के रूल क्या हैं, और फजान के नियम में आपसे पूछ लिया था पोलराइजेशन पावर, ठीक है, पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी, जिसे ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, इसे कहते हैं ध्रुवण, ठीक है, ध्रुवण और ध्रुवता, ठीक है, दोनों पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फजान का नियम आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट में इंक्लूड है। दूसरा आ जाता है आपका बेंट का नियम, वेट का नियम, ठीक है, ये आपका है वेट का नियम, ओके, ध्यान रखेंगे, ये नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में बना है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो चूज किया हमने वो है डिस्कस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपको बताना है जो हाइड्रोजन है उनका स्थान कहाँ पर, उनका पोजीशन क्या है, ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए, अब हम एक प्रश्न और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कंप्यूटर सिस्टम से है। कंप्यूटर सिस्टम से ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जामिनर में कभी कभी एग्जामिनर दे देता है, और वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट नोट लिखने के लिए, जिसमें आप समझिएगा जितना भी कंप्यूटर का बेसिक है, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज, ठीक है, बेसिक नॉलेज में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, जैसे कि हार्डवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या हैं, इनके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डॉस क्या है, लिनक्स क्या है, विंडो क्या है। जैसे डॉक्स आप तैयार करें, डॉस, इसमें विंडो, ठीक है, आप लोग विंडो ध्यान रखेंगे। इसी में आपसे पूछ लेता है www क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है, www का फुल फॉर्म क्या है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं MS वर्ड से। MS वर्ड से कभी कभी आ जाता है, तो बेसिक नॉलेज में आप ध्यान रखेंगे, आपका 7वां यूनिट है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, तो वहाँ से ये सभी प्रश्न आते हुए हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसमें ले लिया है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर जो प्रश्न बनते हैं वो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, ठीक है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए इस पर आता है। और एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है कंप्यूटर सिस्टम से, उसको आप ध्यान रखेंगे, CPU का प्रश्न बनता है कि व्हाट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, तो ये एग्जाम में बनता है। और नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रकार का जब पेपर होता है तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, फिलहाल लिखित पैटर्न पर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे
जो रिपीटेड क्वेश्चन थे उनको मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इनके सोल्यूशन लेके आने वाला हूं। जैसे कि मैंने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास दे दी है, अब इनके सोल्यूशन में कराने वाला हूं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन एक ही वीडियो लेक्चर में, यानी कि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर होगा। ठीक है, सिलेबस कवर होगा। ये कैसे कि जैसे हमने 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो इन 12 क्वेश्चंस के मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा एक ही वीडियो में, चाहे वो वीडियो 2 घंटे की हो या 3 घंटे की हो। ठीक है, तो आप सब लोग महासंग्राम रिवीजन क्लास के लिए तैयार होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट की क्लास मैं आप सबके लिए लेके आता हूं, तो आप सबका फर्ज है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।